Hello, listeners and students. Welcome to English class. This is your English teacher, Mrs. Preeti, going to start the chapter named Low Spring Stories of Stolen Childhood from Flamingo. First of all, I want to tell you something about the author, Anish Jung. She was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. She began her career as a writer in India. She has authored several books. Now, I want to give you a brief outline about the lesson. In this lesson, there are two characters. One is Anish Jung, the authoress. Another one is Sahib. The story revolves around Sahib, who is a rag picker. He has migrated from Bangladesh and now settled in the Simapuri area of Delhi with his family. In this, the authoress describes the pitiable condition of poor children who have to live in slums and work hard in very dirty conditions. They are never sent to school because their parents are too poor to pay for their education. Let's start our lesson. Sometimes I find a rupee in garbage. It means sometimes, कई बार उसको क्या मिल जाता था, 1 रुपी मिल जाता था गार्बेज में. किसको? साहिब को. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Scrounging means searching for something. Dump means heap of rubbish or garbage. It means क्या था? अनीश जंग जो ऑथरेस है वो साहिब से पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो, और हर सुबह वो उससे मिलती है या उसको देखती है क्या करते हुए, वो गोल्ड ढूंढते हुए, गोल्ड को स्क्राउंच करते हुए देखती है. कहाँ पे? गार्बेज डंप्स के अंदर, अपने नेबरहुड में, पड़ोस में. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब अपना घर पहले ही छोड़ चुका था, काफ़ी पहले छोड़ चुका था. सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमरी. इट मीन्स उसका जो घर था वो कहाँ था? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका के बीच में था. ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स थे उनके बीच उसका घर था. और उसका घर क्या था? उसके लिए अभी क्या थी? कोई लाइट मेमोरी नहीं हुई थी, यानी अभी वो भूला नहीं था, काफ़ी टाइम नहीं हुआ था उसको उसका घर छोड़े हुए. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. स्टॉर्म्स मीन्स तूफान, स्वेप्ट अवे मीन्स फ्लो अवे, ले जाना, बह के ले जाना. अब क्या था? उसकी मदर ने उसको बताया कि बहुत सारे क्या हुए थे? स्टॉर्म्स आए थे जो उसके घर को और उसके फील्ड को क्या करके ले गए? स्वेप्ट अवे करके ले गए, अपने साथ ले गए, डिस्ट्रॉय कर दिया उनको. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. इट मीन्स इस कारण वो वहाँ से छोड़ के आ गए. किस लिए? कि भाई अपनी अर्निंग कमा सकें बिग सिटी में और वहाँ रह सकें और अपनी अर्निंग्स क्या कर सकें? कमा सकें. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे. मटर्स मीन्स स्पीक साइलेंटली. अब वो दूर देखते हुए और उसने बुड़बुड़ाया या अंदर ही अंदर वो बोला कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है. गो टू स्कूल आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब मैंने उसको बोल दिया, इजीली मैंने उसको बोल दिया स्कूल जाओ. फिर तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो एडवाइस थी वो कितनी क्या थी? होलो थी. होलो मीन्स एम्प्टी, खाली, खोखली थी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, ये साहिब ने कहा. When they built one,
आई विल गो, जब वो मेरे लिए बना देंगे तो मैं स्कूल चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्टेड अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब मैं थोड़ा हंसते हुए मैंने पूछा, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ क्या तुम आओगे? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। ब्रॉडली मीन्स एक्सटेंसिवली, यानी पूरा स्माइल करते हुए, ब्रॉड स्माइल देते हुए उसने कहा यस। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब क्या था, कुछ दिन के बाद मैंने देखा उसको, वो भागते हुए मेरे पास आया। क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? उसने पूछा, साहिब ने मुझसे पूछा। इट टेक्स longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. अब क्या था, मैंने उसको बोला इस स्कूल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब मुझे कैसा फील हो रहा था, एम्बेरेस्ड फील हो रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने उसको प्रॉमिस तो कर दिया जिस प्रॉमिस का कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई भी मतलब नहीं था। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Abound means filled with, और bleak means cheerless, मतलब रूखा होना। उसने सोचा मेरे जैसी प्रोमिसेस तो इस जो चीयरलेस वर्ल्ड है उसमें हर एक कॉर्नर में उसके लिए है, कि जो मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं स्कूल बनाऊंगी, ऐसी ऐसी प्रोमिसेस तो उसके वर्ल्ड में बहुत सारी आती रहती होंगी, यानी उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रोमिसेस आती होंगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, मतलब काफ़ी महीनों को के जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो वट इट मीन्स, वो नहीं जानता था कि इस उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो उसके नाम का मीनिंग जानता होता। लॉर्ड्स टू द यूनिवर्स, क्या नाम का मीनिंग था उसके? साहिब आलम का मीनिंग था लॉर्ड टू द यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता, यानी इस बात पर वो विश्वास नहीं कर पाता उसके नेम का क्या मीनिंग था, लॉर्ड टू द यूनिवर्स, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, क्या था? अनअवेयर मीन्स अननोन, मतलब अपने नाम को जानता नहीं था, उसका नाम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो क्या करता रहता था? रोम्स मीन्स वंडर, वो इधर उधर घूमता रहता था स्ट्रीट में अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, क्या था? एक आर्मी बेयर फुट बॉयज़ की, यानी बेयर फुट नंगे पाँव रहने वाले जो लड़कों की एक आर्मी थी, जो क्या थी? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखती थी, यानी मॉर्निंग बर्ड्स जो सुबह आते थे और दोपहर को वो क्या हो जाते थे? डिसअपीयर हो जाते थे, वैसे ही वो बॉयज़ थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, अब क्या था? काफ़ी महीनों के बाद जो हमारी जान पहचान हो गई थी, हम एक दूसरे को जानने लगे थे। वाई आरंट यू वियर चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ, उनमें से जो बॉयज़ थे उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, वो साधारण सा जवाब देता है, एक सिंपल सा आंसर करता है, क्योंकि मेरी मदर उनको कहाँ से नहीं उतारती है? शेल्फ से नहीं उतारती है। शेल्फ मीन्स शेल्फ इन द वॉल, मतलब सामान रखने की कोई जगह वॉल के अंदर ही होती है जो। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, अब एक दूसरे लड़के ने जवाब दिया जो क्या पहने हुआ था? शूज़ पहने हुआ था जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। जो उसने पेयर पहना हुआ था वो एक दूसरे से शूज़ से मैच नहीं कर रहा था। उसने आंसर किया कि अगर उसकी मदर उसके लिए उतार भी दे तो ये उनको इन शूज़ को फेंक देगा, पहनेगा नहीं, चप्पल्स को फेंक देगा। व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने इस बात पे उसको कमेंट किया उसके शूज़ पर,
ही शफल्स हिज फीट एंड से नथिंग. शफल्स मीन्स कीप शिफ्टिंग, मतलब इधर उधर पलटना पैरों को. उसने अपनी फीट को इधर उधर छिपाने की कोशिश की. एंड से नथिंग, और कुछ नहीं कहा. आई वॉन्ट शूज से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. अब एक जो थर्ड बॉय था उसने क्या कहा कि मुझे शूज़ चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए. क्यों? क्योंकि उसने पूरी लाइफ में कभी भी, उसके पास कभी भी एक पेयर शू का कभी भी नहीं था उसकी लाइफ में. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. अब क्या था, काफ़ी सिटीज़ में मैं घूमा हूँ, आया गया हूँ, ट्रैवलिंग किया है. मैंने बच्चों को देखा है. क्या देखा है? वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पाँव चलते हुए. कहाँ पे? सिटीज़ में, विलेज रोड्स पे. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. उनमें से एक ने एक्सप्लेन किया कि ये पैसे की कमी नहीं है, बल्कि ये क्या है, नंगे पैर रहना क्या है, ट्रेडिशन है. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि मुझे हैरानी हुई, अनीश जंग को हैरानी हुई ये देख के कि एक सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि अपनी पॉवर्टी को, अपनी गरीबी को, जो गरीबी की स्टेट है उसको बताते हुए ये सिर्फ एक क्या कर रही हैं, एक्सक्यूज़ दे रही हैं. सो दैट्स द एंड ऑफ योर फर्स्ट पार्ट. In second part, we will explain the next portion of the chapter. Hope you understand.